आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण के फिनोमिनन के जरिया अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इन्हें ज़रूरत होती है वाटर की और एनर्जी की। एनर्जी सूरज की रोशनी से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है। ये फोटोसिंथेसिस का फेनोमेनन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की मदद से होता है। क्लोरोफिल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब किए हुए फोटोन में जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल वो वाटर को OH एंड H आयन्स में बदलने के लिए करता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन में बदलने के लिए करता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगर हम बात करें बेसिस ऑन फ्लावर पर, तो प्लांट्स के दो ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा ग्रुप होता है फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में वैसे सारे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर नहीं पाया जाता है। ये थैलोफाइट्स हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं या ट्रेडोफाइट्स हो सकते हैं। इन सबों में फ्लावर नहीं पाया जाता है, जबकि वहीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्लावर पाए जाते हैं और उन्हें फेनोगेमस में रखा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं थैलोफाइट्स की। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात इसको हम रूट लीफ स्टेम में बांट नहीं सकते। ये अक्सर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और एक्वेटिक नेचर का होता है। कारा, वॉल्वॉक्स इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो ये 5 तरह के हो सकते हैं थैलोफाइट्स, जो है पहला क्रायोफाइट्स, ये आइस या स्नो वाली जगह पर पाए जाते हैं, जिसे हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। थर्मोफाइट्स वे थैलोफाइट्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग या हॉट वाटर रिसोर्सेज में पाए जाता है। उसके बाद ईपीफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसे हम ईपीफाइट्स कहते हैं। ईपीफाइट्स के अलावा इंडोफाइट्स भी होते हैं। ये दूसरे प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे इंडोफाइट्स कहा जाता है। जब ये दूसरे प्लांट से फूड एंड शेल्टर दोनों चीज लेते हैं, तो ये पैरासाइट कहलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि थैलोफाइट्स क्रायोफाइट्स हो सकते हैं, थर्मोफाइट्स हो सकते हैं, ईपीफाइट्स हो सकते हैं, इंडोफाइट्स हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे
ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा वैसा ग्रुप है, ब्रायोफाइट वैसा ग्रुप होता है जिसमें आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम पाया जाता है। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है और एम्फीबियस नेचर का ही होता है। ब्रायोफाइट्स हमेशा यानी अक्सर एम्फीबियस नेचर का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके मेल ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि फीमेल ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरा ग्रुप ट्रेडोफाइट। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडोफाइट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ट्रेडो मतलब होता है फीदर, फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। इसके बॉडी यानी ट्रेडोफाइट के बॉडी फीदर जैसे लगते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रेडोफाइट पड़ा है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं अक्सर। इसमें अक्सर एपिकल सेल सिंगल होता है। इसे हम 4 सबफाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सीलोफाइटा। अब सीलोफाइट्स या सीलोफाइटा कहते किसको हैं, ये हम बात करेंगे। ये ओल्डेस्ट ट्रेडोफाइट्स हैं जिसमें ज़्यादातर एक्सटिंक्ट फॉर्म्स पाए जाते हैं, यानी फॉसिल फॉर्म्स पाए जाते हैं। ये वेरी प्रिमिटिव नेचर के होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं सीलोटम। ये फॉसिल्स नहीं है, ये लिविंग है। सीलोटम्स लिविंग है और ज़्यादातर इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसमें जो प्लांट्स की रूट हैं या रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम राइजोम कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम राइजोम कहते हैं। लाइक इसलिए कहा जाता है कि रूट के टर्म एंड कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता, यानी जाइलम फ्लोएम वगैरह इसमें वैस्कुलर बंडल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये प्रिमिटिव नेचर का होता है, इसलिए इसे राइजोम कहा जाता है। दूसरी है सबफाइलम लाइकोप्सीडा। अब हम लाइकोप्सीडा की बात करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकोप्सीडा जो होता है, इनके बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर में हम बांट सकते हैं, लेकिन इसके लीव्स जो होते हैं छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें माइक्रोफाइलस लीफ कहते हैं।
माइक्रोफाइलस लीफ यानी छोटे लीफ होते हैं। उसके बाद सबफाइलम एस्फेनोप्सीडा। अब हम एस्फेनोप्सीडा की बात हम करते हैं तो ये हम देखते हैं कि एस्फेनोप्सीडा में नोड एंड इंटरनोड भी पाए जाते हैं। ये कंपैरेटिवली डेवलप्ड होता है और इसमें हम नोड इंटरनोड के अलावा रूट भी देखते हैं और इसमें माइक्रोफाइलर लीव्स भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टेरेप्सीडा। टेरेप्सीडा की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि प्लांट बॉडी को हम रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्लांट्स का लीफ का साइज होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। इसे हम मेगाफाइलस लीव्स कहते हैं। मेगाफाइलस लीफ। इस तरह हमने देखा कि टेरिडोफाइट के 4 सबफाइलम थे। सीडोफाइट्स, लेपिडोप्सीडा, पहला था सीडोफाइटा, दूसरा था लाइकोप्सीडा, तीसरा था एस्फेनोप्सीडा और चौथा था टेरिडोप्सीडा। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें फ्रूट के ऊपर सीड्स लगे पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। ये भी कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड होते हैं और काफ़ी डेवलप्ड प्लांट्स अक्सर पाए जाते हैं। हम साइकस, पाइनस एंड देवदार को देखा होगा। ये काफ़ी बड़े विशाल होते हैं। प्लांट बॉडी अक्सर कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं और इन्हें भी हम रूट, स्टेम्स एंड लीफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल इनमें भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की हमने बात कर ली। जिम्नोस्पर्म के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि सीड्स आउटसाइड द फ्रूट्स होते हैं और ये कोल्ड कंडीशंस और हिली एरिया में अक्सर पाए जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल देवदार, साइकस एंड पाइनस होते हैं। ये भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, यानी फेंडोगेमस में आते हैं। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम सभी देखते हैं और इसके फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। ये इसमें भी वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होता है। ये हर्ब, शर्ब, क्रीपर, क्लाइंबर ट्री के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर, पर्टिकुलरली लीफ या एंड फ्लावर पर को बेस मानते हुए देखिए
तो हम देखेंगे कि ये दो तरह के होते हैं। पहला मोनोकोटिलिडन्स, यानी इसमें कोटिलिडन्स सिंगल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मोनोकोटिलिडन्स के जो लीव्स होते हैं उसमें वेनेशन पैरेलल्स होते हैं और लीफ सीट पाए जाते हैं। वेनेशन पैरेलल्स होता है और लीफ सीट पाए जाते हैं। कोटिलिडन्स सिंगल होता है। फ्लावर ट्राइमेरस होता है, यानी ईच होल्ड्स में, चक्र में 3 लीफ होते हैं, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला एटसेट्रा। बेस्ट एग्जाम्पल हम बम्बू देखते हैं, दूब ग्रास देखते हैं, व्हीट देखते हैं, मेज देखते हैं, बार्ली देखते हैं। ये सारे के सारे मोनोकोटिलिडन्स वाले प्लांट्स हैं, यानी सिंगल कोटिलिडन्स पाया जाता है। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलिडन्स। डाइकोट, अब डाइकोट में नेचुरली कोटिलिडन्स 2 होंगे, तो ये डाइकोट कहलाएगा। चना को हम देखते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स को हम देखते हैं, जैसे बनियान ट्री है, बरगद का प्लांट्स है, पीपल का प्लांट्स है। उसके अलावा मलबेरी का प्लांट्स है, या बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता, रेटिकुलर वेनेशन होता है। जाल जाल बिखरे होते हैं लीफ। ये सिंपल लीफ भी हो सकते हैं, कंपाउंड लीफ भी हो सकते हैं, पीनट कंपाउंड भी हो सकते हैं, या पार्लेट कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेकिन पेंटामेरस फ्लावर होता है इसका, यानी फ्लावर में 5 होल्ड्स अक्सर होते हैं, कैलिक्स 5, कोरोला 5 एटसेट्रा। डाइकोट में कोटिलिडन्स 2 होते हैं और मोनोकोट में कोटिलिडन्स सिंगल होता है। पाम प्लांट्स जो हम अक्सर देखते हैं, कोकोनट प्लांट्स, ये भी मोनोकोट ही हैं। रोज प्लांट्स डाइकोट है। बहुत सारे प्लांट्स डाइकोट होते हैं। रबर प्लांट्स डाइकोट ही है। आज हमने देखा कि फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स क्रिप्टोगेमस, फेंडोगेमस हो सकते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट्स क्रिप्टोगेमस हैं, जबकि वहीं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म फेंडोगेमस हैं। आज हमने प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन किया। थैंक यू।